इकोलोकेशन। साउंड का जो चैप्टर है ये उसके अंदर है टॉपिक अपना इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का मतलब होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का तो आपको पता ही होगा, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। किसी सरफेस से टकरा के साउंड का वापिस आना इकोलोकेशन कहलाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी बॉल को किसी दीवार के ऊपर मारते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापिस आती है। मतलब अगर किसी सर्टेन एंगल पे डालोगे तो उसी एंगल से वो वापिस जाती है। इसी तरीके से जो हमारी साउंड होती है वो भी सरफेस से टकरा के क्या करती है, वापिस आती है। तो इसी फिनोमिना को, किसको, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव फ्रॉम इट्स पाथ इज आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस या थिंग इज कॉल्ड इकोलोकेशन। इकोलोकेशन जो है ये हम कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, तो अगर आप 17 मीटर की दूरी पर हो, या फिर हम ये कह सकते हैं 55 फीट, 17 मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 55 फीट दूर अगर है, तो हमें जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा सुनाई देगी। ठीक है ना, जैसे हम पहाड़ पे खड़े होकर बोलते हैं तो हमें हमारी आवाज गूंजती है, तो वो पहाड़ पे चट्टानों से टकरा के और दोबारा वापस हमारे पास आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलोकेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो बात है वो हम करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज। इसके अंदर हम बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज। ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर रिसीव कर सके, उनको हम बोलेंगे ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज जो है वो कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की जो साउंड वेव्स हैं बिटवीन, वो क्या कहलाती हैं, ऑडिबल रेंज कहलाती हैं। और 20 से बिलो और 20,000 हर्ट्ज से अबव वो इनऑडिबल रेंज है। अगर हम इनऑडिबल रेंज की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएंगी, 20 अबव 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज, वो कौन सी कहलाएंगी, इनऑडिबल रेंज साउंड। फिर दोबारा सुनो, ऑडिबल कौन सी होती है, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, वो तो ऑडिबल साउंड्स होती हैं जो हम सुन सकते हैं। और जो 20 से और 20,000 हर्ट्ज के अप और कम, 20 से तो कम और 20,000 से ज्यादा, वो इनऑडिबल साउंड्स होती हैं। ये जो 20,000 है ना बेटा, इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 ये 20 मल्टीप्लाई 1000 हर्ट्ज ही तो है, और 1000 किसके इक्वल हो जाएगा, किलो के। मतलब 1 जो किलो हर्ट्ज है उसके अंदर 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो इसका मतलब ए हो गया ना, तो यहाँ पे हमने इसको 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद में आप जैसे मान लो ये तो हो गया भाई कि 20 से नीचे की नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर की नहीं सुन सकते, तो फिर ये कैसी साउंड्स हैं, 20 बिलो जो होती है बेटा, 20 हर्ट्ज से बिलो, बिलो जो साउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। बिलो जो 20 हर्ट्ज होती है उनको कहा जाता है इंफ्रासाउंड, जो इनऑडिबल है। और अबव जो 20,000 है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहा जाता है उनको, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ठीक है ना, तो हम बेटा अल्ट्रासाउंड सुन सकते और ना ही हम इंफ्रासाउंड सुन सकते। हम सिर्फ कौन सी साउंड सुन सकते हैं, जो इनके बीच की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर बात करें कि इंफ्रा और अल्ट्रा की, अगर भैया आपसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो कौन सुन सकता है, तो जो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड्स हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग डॉग जो है वो 40,000 से भी अबव की, जो अबव 40,000 है उनको सुनता है। अबव 40,000 मतलब किनको सुनेगा,
अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है, ठीक है। ये किसको सुनेगा? अल्ट्रासाउंड को। अगर हम किसकी बात करें, कैट, तो कैट जो है बेटा वो क्या करती है, 20 वो करती है 100 हर्ट्ज से और किसके बीच में, 60,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड सुन सकती है। तो ये भी अल्ट्रासाउंड सुन सकती है, इसका मतलब कैट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एलिफेंट की। जो अपने एलिफेंट्स होते हैं ये जो है 1 हर्ट्ज से और 20 हर्ट्ज के बीच की सुन सकते हैं। मतलब ये ऑडिबल भी सुन सकते हैं और इंफ्रासोनिक भी, क्योंकि 1 हर्ट्ज है तो 20 से बिलो वाली होगी ना, तो ये इंफ्रासोनिक भी सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड से एक ही बात होती है। इंफ्रासोनिक भी सुन सकते हैं और कौन सी, ऑडिबल रेंज भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। ऑडिबल रेंज जो है हमारी उसको 20 से 20 के बीच की। अगर हम किसकी बात करें इसी तरीके से, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर आपके होते हैं जैसे टिड्डे होते हैं ना, उनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये 50, ये जो है ग्रास ऊपर की अगर हम बात करें तो ये 50,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉल्फिन्स, जो पानी में पाई जाती हैं, गहरे समुद्रों में पाई जाती हैं। ये बेटा क्या करती हैं, ये आपकी 1 लाख तक की, 1 लाख हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। इसका मतलब ये किसको सुनेंगी, ये भी अल्ट्रासाउंड को सुन सकती हैं, ठीक है। माइस जैसे चूहे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये जो है 1000 हर्ट्ज से और 1 लाख तक हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं। मतलब ये किसको सुनेंगे, अल्ट्रासाउंड को, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड और ऑडिबल रेंज जो हम सुनते हैं उनको भी सुन सकते हैं। ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल रेंज है वो तो यही होती है 20 से 20 के बीच की, लेकिन माइस जो है वो ह्यूमन बींग्स की साउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं और अल्ट्रासाउंड को भी सुन सकते हैं। मोथ मोथ होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बेटा, वो जो है वो 1000 से और कितने, 2,40,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये भी अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ये छोटे छोटे कीट वगैरह हल्की सी साउंड से ही क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इनको ये सारी साउंड सुनाई देती है। अब हम इनके अगर यूज की बात करते हैं तो जो अल्ट्रासाउंड होती है ना बेटा, उनका यूज अपन मेडिकल फील्ड में करते हैं। जो अपनी अल्ट्रासाउंड होती हैं उनका यूज हम कहाँ करते हैं, मेडिकल फील्ड में, ठीक है ना। तो मेडिकल फील्ड कौन सा है, संजय ये सोक के ये कैसे क्लास ले रहे हो आप, हाँ भाई, कैसे क्लास ले रहे हो आप, बैठ के क्लास लो। ये कोई तरीका होता है क्लास लेने का। नेक्स्ट जो है बेटा उसकी हम बात करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने यूज बताया, तो जो अल्ट्रासाउंड होती हैं उनका यूज किस में किया जाता है, मेडिसिन के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। मेडिसिन में किस तरीके की मेडिसिन, एक आपने जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। जो फिटस होता है ना उसके अंदर कोई डिसऑर्डर वगैरह हो, मतलब टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर इन फिटस। फिटस क्या होता है, अनबोर्न बेबी। फिटस हम किसको कहते हैं, अनबोर्न बेबी, जो बच्चा अभी जन्म नहीं हुआ है और जिसके सारे बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई किए जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस। फिटस कौन सा होता है, अनबोर्न बेबी हुज बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई। तो मतलब ये कितने का हो सकता है, 3 से 4 महीने का, 3 से 4 मंथ जो बेबी है इन वोम्ब, उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। तो उसके बॉडी पार्ट में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। एक बेटा आपने देखा होगा, अगर मान लो किडनी में कोई स्टोन है, टू डिटेक्ट द स्टोन, डिटेक्ट स्टोन इन किडनी। अगर हमारी किडनी में कोई स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। एक आपने देखा होगा जो मेटल वगैरह होती है उनमें अगर क्रैक वगैरह हो जाता है, कोई दरार वगैरह हो जाती है, तो उनका पता लगाने के लिए टू डिटेक्ट द क्रैक इन मेटल्स, मेटल्स में अगर कोई क्रैक हो रखा है तो उसको हमें पता करने के लिए भी हम किसके बारे में, किससे पता लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड। एक जो जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, जो जहाज के नीचे लगाई जाती हैं, उनके द्वारा अगर कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आ गया, कोई चट्टान आ गई,
कोई नीचे जहाज दबा हुआ मिल गया तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, हमारे अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे म्यूजिक और साउंड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम पढ़ते हैं म्यूजिक। तो यूज क्लियर हो गए होंगे अल्ट्रासाउंड के आई थिंक। अब हम बात करते हैं बेटा म्यूजिक एंड नॉइज क्या होते हैं। सबसे पहले हम म्यूजिक की बात करते हैं। तो म्यूजिक तो आपने स्टार्ट में भी सुना होगा, जैसे टेलीविजन अपन देखते हैं तो उसके ऊपर गाने वगैरह बजते हैं, रेडियो में बजते हैं, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हैं, म्यूजिक होती है। लेकिन कैसे बताएंगे कि ये भाई गाने बज रहे हैं वो म्यूजिक ही है। तो म्यूजिक की डेफिनेशन होती है साउंड्स which are pleasant to our ears। जो ध्वनियां हमारे कान को सुहावनी लगे। प्लीजेंट का मतलब होती है सुहावनी, जो लुभाएं, जो ध्वनियां हमें लुभाएं उनको हम क्या कहेंगे, म्यूजिक। तो किससे निकलने वाली साउंड हमें सुहावनी लगती हैं, जैसे आपने देखा होगा रेडियो, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टेलीविजन, टीवी, ठीक है, स्पीकर्स। बट लेवल क्या होना चाहिए, ऑडिबल लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, ऑडिबल लेवल होना चाहिए, नॉट हार्म टू ईयर। हार्म टू ईयर मतलब रेंज जो है वो इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे कानों को मतलब सुहावनी लगे। अगर हम ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे इनको चलाएंगे ना, ज्यादा वॉल्यूम पे चलाएंगे, भाई वॉल्यूम जो है उनकी क्या होनी चाहिए, एक उचित वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नॉइज। तो नॉइज क्या होती है, साउंड्स विच आर अनप्लीजेंट एंड इरिटेटिंग, इरिटेटिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको टीयरिंग भी बोल सकते हैं। टीरिंग, टीयरिंग नहीं, टीरिंग, टीरिंग साउंड क्या कहलाती हैं, नॉइज कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं लाउड स्पीकर्स, ठीक है, और फंक्शंस पे बजने वाले आपके ये जो डीजे वगैरह होते हैं, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल्स के जो ट्रैफिक की जो साउंड्स होती है, ट्रैफिक साउंड्स, ठीक है ना, ये जो साउंड्स हैं ये हमारे कानों को क्या लगती है, अनप्लीजेंट होती है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉइज बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने टीवी को भी अगर हाई वॉल्यूम पे चलाया है, टीवी एट हाई वॉल्यूम, तो वो क्या है, हमारे लिए नॉइज बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लीजेंट लगी हमारे ईयर्स को वो तो क्या हो गई, म्यूजिक, और जो प्लीजेंट नहीं हुई वो क्या होगी, नॉइज। एक और मेन भी डिफरेंस होता है, जो म्यूजिक होता है ना बेटा वो रेगुलर नोट बनाता है। क्या बनाता है, रेगुलर नोट। इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, मैंने क्वेश्चन आंसर में भी करा था आपका। जैसे ये फ्रीक्वेंसी ली तो ये जो नोट है इसके क्या होंगे, देखो कैसे ये रेगुलर नोट है। और जबकि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें इरेगुलर नोट बनते हैं, इरेगुलर नोट्स। जैसे हमने बात की कभी तो कम गया कभी ज्यादा, इस तरीके से, तो ये क्या होती हैं, नॉइज होती है। ये किसका हो गया, नॉइज का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साउंड्स हैं हम इसको कैसे मेजर करते हैं, कि साउंड्स किस तरीके से मेजर की जाएंगी। तो हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ साउंड। साउंड जो होती है बेटा उनको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, वो होती है डेसिबल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा डीबी। डी कैपिटल और सॉरी डी स्मॉल और बी कैपिटल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव बोलते हैं। तो ये कितनी होती है, डी कैपिटल होता है और बी सॉरी डी स्मॉल होता है और बी कैपिटल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिबल। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो अपनी अपन जैसे चुप है बिल्कुल, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ फिलहाल, तो ये साउंड क्या हो गई, 0 डेसिबल होगी। कितनी होगी, 0 डेसिबल। अगर हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कन्वर्जन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो 70 से 90 dB होती है, ठीक है, 70 से 90 के करीब। अगर ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक के ऊपर चलते हैं तो वो कितनी चलती है अपनी, 80 dB, मतलब सिटी ट्रैफिक की बात करें 85। अब
85 dB के करीब होती है। अगर हम किसकी बात करें इसके अंदर, अगर मैं बात करती हूँ कार का जो हॉर्न बजता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 110 dB होता है। ठीक है, और अगर मैं किसकी बात करती हूँ इसके अंदर, जेट इंजन्स वगैरह या फिर गन ब्लास्ट, मतलब गन वगैरह चलती है तो उसके अंदर होता है 140 dB। तो देखो ये जो है ये क्या दे रखी है, इनकी रेंज दे रखी है, किस किस रेंज तक ये चलती है। तो यहाँ पे इवन जो 140 के करीब जो यहाँ पे दिखाई गई है ना ये डेसिबल, ये क्या करती है, हमारी हमारे कानों को नुकसानदायी है, ये हमारे ईयर डैमेज कर सकती है। ये जो ईयरिंग है ये हमारी ईयर क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, कानों को हमारों को खराब कर सकती है। ठीक है, तो इसके बाद मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि लाउडनेस किसके अंदर मेजर की जाएगी, डेसिबल में। लाउडनेस क्या होती है, साउंड। ठीक है, तो साउंड को किस में मेजर करेंगे, डेसिबल में। अब हम बात करते हैं बेटा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, नॉइज पॉल्यूशन जो है ये आपने अभी पढ़ा कि नॉइज किसकी वजह से क्रिएट होता है। नॉइज जो है ना बेटा, ये डिसप्लीजिंग साउंड्स होती हैं या अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं जो हमारे ईयर को ना सुहाएं, जो इरिटेटिंग होती हैं। जैसे आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह से निकलने वाली साउंड, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन, ट्रेन चलती है या कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो साउंड क्या करता है, क्रिएट करता है। वो इतनी ज्यादा साउंड होती है कि वो हमारे कानों से सहन नहीं होती, हमारे कान के जो ईयर ड्रम्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए, और या फिर जैसे बात करें फैक्ट्री में जो मशीन्स चलती हैं, ठीक है, मशीन्स, उनमें भी साउंड कैसी होती है, बहुत तेज होती है। या कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो वर्क होता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्क, उनके ऊपर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। या फिर कोई और वर्क प्लेस हो जैसे पावर टूल्स है या इंटरटेनमेंट सिस्टम है, वो सारे क्या क्रिएट करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं। और नॉइज पोल्यूशन हमारी हेल्थ के ऊपर काफी दुष्प्रभाव डालते हैं। और इन चीजों को दूर करने मतलब क्या क्या कर सकते हैं, भाई हियरिंग लॉस हो सकता है हमारा, भाई हमें सुने ना, ठीक है ना, हियरिंग लॉस। ठीक है, और हम परमानेंट भी हियरिंग लॉस हो सकता है, परमानेंट हियर इम्पेयरमेंट, मतलब हमारे कान खराब हो, मतलब हमारे कान बिल्कुल क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और हाई पोल्यूशन मतलब हाई नॉइज पोल्यूशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक इसकी वजह, अब हम बात करेंगे तो भाई चलो ये पोल्यूशन हो रहा है इस तरीके से, तो फिर हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप प्रिवेंशन। प्रिवेंशंस के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट चीज है बेटा, पहला स्टेप, जो व्हीकल्स हैं उनको क्या करेंगे, व्हीकल शुड बी, व्हीकल शुड बी एक्टिवेट एट मॉडरेट स्पीड, नॉट हाई। सेकंड कह सकते हैं जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, उनको रोड पे क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए। जैसे ट्रक वगैरह होते हैं ना, इनको कम चलाया जाए। दूसरा इसके बाद थर्ड पॉइंट, जो ऑडियो स्पीकर्स वगैरह होते हैं आपके, ऑडियो या फिर टीवी वगैरह होते हैं, टीवी या फिर स्पीकर्स शुड बी प्ले एट लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। एक और चीज, एक जो हमारे जो हम फंक्शन वगैरह में, जैसे फंक्शन है या फिर कोई रिलीजियन मतलब रिलीजियस कोई प्लेस है, जैसे धार्मिक स्थान है, ठीक है ना, उनके ऊपर जो ये स्पीकर्स वगैरह बजते हैं उनको भी क्या किया जाए, शुड बी केप्ट लो फ्रिक्वेंसी, शुड बी केप्ट लो। अगर हम इनको कम रखेंगे तो इससे हमारी साउंड क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन कम हो सकता है। और एक सबसे मेन चीज क्या करें, ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज, ज्यादा ज्यादा क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा नॉइज पोल्यूशन कम होगा। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही था, ठीक है बेटा।